हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे हो गए। आज स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं करूंगी अपनी छत की सफाई और अपने पौधों की। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। दिखाती हूँ आज मैं अपनी छत, पूरी छत और अपने पौधे, हमारे गए क्या क्या पौधे हैं और कैसे कैसे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बने रहिए। तो यहाँ पे मैं ये छत पे आके जो इसमें बेफालतू के मतलब घास फूस उगे आई थी ना, जैसे चौमासा हो रहा है, बारिश है, तो कुछ भी पौधे उगाते हैं तो मैं उनको देख देख के यहाँ पे तोड़ रही थी। और जो हमारी तुलसा जी है ना, तुलसा जी में भी बहुत ज्यादा सूखी सूखी लकड़ियां आ गई हैं कुछ, और बाकी थोड़ी हरियाली भी है। तो जो सूखी सूखी लकड़ियां हैं तुलसी जी की, तो उनको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। और जो हरी हरी हैं इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। और वैसे इसमें कलावा बंधा हुआ है वैसे तो इनको मैं आराम से और बहुत इजीली तरीके से निकाल लूंगी। तो ये ऊपर तक मैंने जैसे सारी टहनियां इधर उधर हो जाती है ना, तो मैंने सब कलावे से बांध कर रखी हुई हैं। और मेरा जो इस सूट का दुपट्टा है ना, वो बंदर ले गया और पता नहीं कहाँ पे ले जाके उसने फेंक दिया। और मेरे बेटे की शर्ट भी ले गया था, तो वो तो किसी पड़ोस के यहाँ पे फेंक दी थी। तो कोई दुकान पे देख गया था कि ये देखना तुम्हारे बाबू की है, तो उन्होंने ले लिया था। हाँ है, पर दुपट्टे का मुझे नहीं पता चला। इस मेरे सूट के साथ का दुपट्टा बंदर कहाँ ले गया वो मुझे नहीं मिला। तो मैंने नीचे से तो यहाँ से तुलसा जी का सूखी सूखी पत्तियां, टहनियां तोड़ दी हैं, और ऊपर से और मैं इसको अच्छे से कर देती हूँ, तो एकदम हरी हरी हरियाली लगेगी। और मैं ये सूखी लकड़ियां जो है तुलसा जी की ना, इनको भी वेस्ट नहीं करती, मैं रख लेती हूँ। इनको घर में मैं किसी न किसी चीज में यूज कर लेती हूँ। तो इसके नीचे और भी हैं छोटी छोटी तुलसा जी आ रही हैं, 2 बड़ी भी हैं। तो मेरे घर पे मुझे गेट बजने की आवाज आई थी, तो बच्चे तो घर पर हैं नहीं, स्कूल चले गए हैं सब लोग। ये है सुबह का टाइम, 10-11 बजे का होगा। और मेरे हस्बैंड जी हैं दुकान में, तो वो चले गए हैं सामान लेने के लिए दुकान का। तो ये देखो इतनी सारी मैंने तोड़ के रख दी है यहाँ पे। और अब देखो कितनी अच्छी हरी भरी हो गई है। और अभी ये नीचे भी हैं थोड़ी सूखी सूखी सी, तो मैं इनको भी यहाँ से उठा लेती हूँ कचरे को। और ये देखो टमाटर का या गेंदा का पौधा है ना, छोटा सा दिख रहा है शायद, मुझे टमाटर और गेंदे के पौधे का पता नहीं कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ से मैं सूखा सूखा कूड़ा हटा लेती हूँ। और इसको ना मैं उससे जो कहते हैं ना, मट्टी जो उछालते हैं, मतलब मट्टी को जो कुरेद देते हैं, जैसे उसको क्या बोलते हैं, तो मैं वैसा इसको नहीं करूंगी अभी। कहते हैं ना मट्टी को अच्छे से उचेल देते हैं, ऊपर नीचे कर दो मट्टी को, थोड़ा खुदरा सा कर दो तो अच्छे से गिरो हो जाती है। तो मैं वो नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी तुलसा जी और आ रही हैं, वरना वो सारी मिक्स हो जाएंगी। तो ये देखिए, मैंने अपने वीडियो की शुरुआत करने के लिए अपने आप को दिखाया था। और ये है मेरा एक पौधा, ये मेरे पापा ने दिया था मुझे, हार श्रृंगार का, जन किसका पापा बता रहे थे। और ये ऐसे तुलसा जी पे मेरे सूखी सूखी लकड़ियां ये हैं, सूखी सूखी हो रही थोड़ी तुलसा जी। और यहाँ पे भी इतने बेफालतू के पौधे हुए हैं, तो मैं इन्हीं को उखाड़ूंगी। तो ये वीडियो मेरा मतलब उखाड़ने से पहले का है। तो इस वीडियो ब्लॉग में मैं नहीं थी ना, और मैंने सोचा मैं अपना ब्लॉग खुद से स्टार्ट करूं, जैसे तभी थोड़ा व्यू मतलब आता है या लोगों को पसंद आती है। पहले खुद सामने कैमरे के आओ अच्छे से, तो उस वजह से। और मेरे घर में इतना काम थोड़ा ज्यादा ही रहता है। वैसे कुछ लोग माता बहनें बोलेंगे कि काम तो है, सबके घर में है। हाँ है, क्योंकि खेतों वालों के घर में उनके खेतों का भैंसों का न्यार चारा लाने का, और भी जिसके घर में देखो अपने अपने हिसाब से काम होते हैं उनका होगा। पर मेरे घर में भी है। देखो मैं अकेली हूँ, मेरे अकेले के ऊपर 3 मेरे बच्चे हैं, तो मेरे बच्चों की कोई हेल्प नहीं है मेरे काम में, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं।
और मेरे हस्बैंड जी हैं तो वो सुबह ही अपने काम के लिए निकल जाते हैं डेली। तो पीछे पूरा घर मतलब मेरे को संभालना रहता है। तो हमारी किराने की दुकान भी सुबह खुल जाती है। पता है, जब मेरे बच्चे स्कूल को तैयार होते हैं ना, तो मेरे बच्चे स्कूल को तैयार होते हैं और मैं खाना बनाती हूँ बच्चों को। बच्चों की छोटी भी करती हूँ। मेरी बड़ी बेटी छोटी करके जाती है। और इनको सामान तो खैर हम निकाल कर रख लेते हैं पहले ही, फिर भी ये पानी की बोतल मेरी कहाँ है, ये कहाँ है, वो सब देखना पड़ता है। और दुकान में जा के सामान मुझे ही देखे आना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है, मैं इनको पराठे बना रही होती हूँ, पराठे बेल के तवे पे चली जाती हूँ सामान देने दुकान में, और इतने लौट कर आती हूँ तो वो पराठा मुझे जला हुआ मिलता है। इतनी फुर्ती के साथ मैं पराठे बनाती हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी थोड़ी बेटियाँ हो गई तो 2-2 पराठे लेकर जाती हैं वो। और सब्जी भी बनानी पड़ती है, और इनके लिए मैं अलग से ही बनाती हूँ। वैसे तो सबको बनानी पड़ती है, पर सुबह का टाइम बहुत जल्दी जाता है। और बच्चे दुकान में जाते नहीं हैं, क्योंकि इनको खुद के अपने काम होते हैं। कभी ये कपड़े चेंज कर रहे हैं, कभी मोजे पहन रहे हैं, कभी इन्होंने बाल खोले हुए हैं, तो कहती हैं कि मम्मी हम नहीं जाएंगे, तुम ही जाओ। और छोटा बाबू भी जब तक सो के उठ जाता है तो उसको भी खाने पीने के लिए देना होता है, उसको भी नहला धुला कर स्कूल भेजना होता है। उसी को वो भी मैं ही छोड़ कर आती हूँ। ये मेरी दोनों बेटियां तो अब अपने आप चली जाती हैं, पहले तो मैं ही जाया करती थी। तो अब सुबह को भी इस वजह से शूट नहीं कर पाते। और आज का ब्लॉग में ना बहुत अच्छा कुछ हुआ था, बहुत अच्छा ब्लॉग मेरा हो सकता था, पर मैं ना उसको शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैं छत की साफ सफाई कर रही थी, मेरा बातों में सारा ब्लॉग मतलब निकल गया। तो वहाँ पे मैंने क्रेटों की साफ सफाई की थी। ये सारे नीचे से ऊपर मुझे लानी होती है लकड़ी, मतलब नीचे तो इतनी जगह है नहीं ना। तो अब बारिश की वजह से जो गत्ते वत्ते होते हैं ना, वो तो हम नीचे ही रखते हैं उनको, जिसमें डिब्बों में सामान भर के आता है ना, फल का आता है, नाशपाती, आलू बुखारे, तरबूज भी आते हैं, बहुत सारा सामान होता है। तो गत्तों में डिब्बों में आता है, तो वो छत पे बारिश की वजह से खराब हो जाते हैं, तो उनको तो हम नीचे रखते हैं। और ये जो प्लास्टिक की करेटें हैं ये और लकड़ी की हैं, वो हम छत पर रखते हैं। तो मैं ऐसे झाड़ू लगाती यहाँ पे आ चुकी हूँ। तो मेरी झाड़ू भी लगकर हो गई है तैयार। और ये कूड़ा यहाँ पे मैं भर लेती हूँ लकड़ी की फंटियों से, क्योंकि बहुत गीला कूड़ा हो रहा है। पता नहीं बंदरों ने भी पोटी वोटी कर रखी होगी इसमें, तो मैं हाथ से नहीं इसको भरूंगी, ऐसे ही भर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं कूड़ा भर लेती हूँ। कूड़ा भरने के बाद एक दिक्कत और होगी कि मैंने फोन ना यहाँ पे ये ईंट वीट रख के खड़ा किया था, कोई शूट करने वाला था नहीं, बच्चे भी नहीं थे। तो ये थोड़ा सा बाहर का मतलब मुझे पूरा ना दिखा, ये हल्की सी किनारी सी आ रही है ना, ये पटिया मतलब दिख रही है। तो यहाँ पे एक पटिया रखी थी, मैंने उसी पे फोन रख दिया था और पीछे ईंट खड़ी कर दी थी ईंट के पास। और मैं इसको चेक करके तो गई थी, तो ऊपर का मुझे ध्यान रहा, ये नीचे का ध्यान नहीं रहा कि ये भी आ रहा है। तो झाड़ू वाड़ू तो यहाँ पे लग चुकी, सारी साफ सफाई हो गई। यहाँ पे कूड़ा तो कूड़ा मैं भरूंगी इन फंटियों से, क्योंकि यहाँ पे बंदर की पोटी वोटी गंदगी कर देते हैं ना हाथों से। और वैसे ही चौमासे का टाइम है तो इस वजह से। और वैसे छत पे ज्यादा कूड़ा होता नहीं है, बस पत्तों का ही होता है। तो अब इसके आगे मैं वैसे ब्लॉग ज्यादा नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। एक बार मैंने नीचे की साफ सफाई दिखा दी। और देखो, जब ब्लॉग है तो ब्लॉग में ये ही दिखेगा। मैं खाना बनाती हूँ और बच्चे मतलब हमारा साथ में टाइम ना बहुत कम बीतता है। मैं भी दिन भर अकेले ऐसे ही रह के काम करती हूँ। और मेरे बच्चे एक दुकान में रहता है, एक कमरे में कोई किसी को पढ़ाई करनी होती है ना, एक बेटी को तो वो अंदर करती है और एक दुकान में बैठती है। फिर मेरी कोई सी दूसरी बेटी को पढ़ाई करनी होती है तो वो अंदर बैठती है और वो दुकान में। और मेरा छोटा बेटा भी किसी के साथ लगा रहता है, या वो अंदर कमरे में अपना टीवी देखता रहता है। वो टीवी में ही लगा रहता है अकेला। तो हम लोग साथ में टाइम होता नहीं है जो अलग से हम ब्लॉग बनाए। और मेरा देखो काम ये हो गया, खाना का हो गया, जो मैं खाना आपको दिखाती हूँ। फिर मेरी झाड़ू हो गई, बर्तन हो गए, ठेले की साफ सफाई हो गई, ठेली लगाना होगा, यही सब मेरा घर का काम रहता है। तो ये देखो फाइनल छत हो गई है साफ, क्योंकि मेरा बाहर का कुछ काम है नहीं, बाहर में जाती नहीं हूँ, बस घर में यही रहता है। कपड़े धोने,
साफ सफाई करनी, तो पूरे दिन का काम मतलब ऐसा ही रहता है। ये देखो अब मेरे पौधे, पहले बहुत बड़े बड़े पौधे थे मेरे, बहुत बंदरों ने तोड़ दिए हैं। देखो ये सामने जो पौधों के पास ही जो ये पटिया सी रखी हुई है ना, गोल चाकी, जो आटा पीसने वाली चक्की होती है, उसका बाट कहते हैं, पल्ला कुछ कहते हैं, तो वो था, वही था, उसी पे मैंने फोन रखा हुआ था वो। और अब झाड़ू वाड़ू लग गई, साफ सफाई हो गई छत की। देखो कितनी अच्छी साफ सफाई से लग रही है। और बारिश बहुत पड़ती है तो छत पे काई मतलब ये हो जाती है। तो पेड़ बड़ा है ना, तो उसकी वजह से धूप नहीं आती, तो काई रहती पूरी छत पे जीने में। ये देखो आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नीचे आपसे बात करने आई हूँ। हाय कि ऊपर का काम हो चुका है, ऊपर का काम करके मैं आ गई हूँ नीचे। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।